श्री राम जय राम जय 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 गो माता जय गोपाल भक्ति वत्सल प्रभु दीन दयाल गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय बरसानो जय नंदगान रावल गोकुल जनित ललान श्री राम जय जय राम राधा वल्लभ राधे श्याम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय कमला विमला अवध सरयू सीताराम श्री राम जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरण। तो आज का दिन वैसे भी बहुत विशेष है क्योंकि आज महाराज तीज है और बड़ा अद्भुत आज का जो अवसर है। आज सबको खूब भजन में लगाना चाहिए और भगवान को जो है सुंदर हरी पोशाक भी पहनाई जाती है और जो आदि केवर आदि जो मिठाई उनका भोग भी श्री ठाकुर जी को आज के दिन पधराया जाता है। हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन में तो महाराज आज भगवान को खूब सुंदर झूला भी चलाया जाता है और बड़ा अद्भुत जो है भाव सब भक्तजन भगवान के समक्ष अपना भाव रखते भगवान से ये विनय करते कि प्रभु हमें खूब भजन मिले, खूब आपके भजन में मन लगे और जितने भी सब लोग आपके भजन में लगे हुए उनको आपके भजन में खूब रस मिले। तो ये बड़ा अद्भुत एक भाव है। तो खूब सुंदर सुंदर पद भी गाए जाते। राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा झुक आए बदरा झुक आए बदरा प्यारी झूलन पधारो झुक आए बदरा राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। तो खूब सुंदर सुंदर जो है इस प्रकार से श्री ठाकुर जी किशोर जी को रिझाने के लिए पद भी गाए जाते हैं। तो आज का दिन बड़ा विशेष है। आप सब भी जो है अपने घर में जो गोपाल जी है जो श्री ठाकुर जी किशोरी जी विराजमान खूब सुंदर आज उन्हें झूला भी झुला सकते, सुंदर हरी पोशाक आदि पहने कर सकते। तो इस प्रकार आज का दिन हम मंगल में बना सकते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम अब अपनी कथा में प्रवेश करें। हम वर्णन सुन रहे थे महाराज भगवान के 16 पार्षदों का। तो भगवान के 16 पार्षद को श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं। विश्वक सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी चंड प्रचंड गीत कुमुद कुमुदाय करुणालय शील सुशील सुशील भाव भगतन प्रतिपाल लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भगतन मोचित वृत्ति जह नारायण पार्षद। उचित भाव श्री नाभा गोस्वामी जी भगवान के 16 पार्षदों का वर्णन करते हैं। जिस
जिसमें श्री विश्वक्सेन जी जय विजय प्रबल बल बल और प्रबल जो भक्तों का मंगल करने वाले हैं। उसके बाद दूसरे चरण में कहते हैं कि नंद सुनंद सुभद्र और भद्र ये सब नौ रोगों को हटने वाले हैं। अब इस पर कल हमने बहुत विस्तार में चर्चा की, तो पुनः अब इन सब पर विस्तार नहीं करेंगे, केवल सरलार्थ शंकर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद कहते हैं चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष ये परम विनीत तथा अति कृपालु, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो महाराज भगवान के समान ही कृपालु होता है। यदि एक शरणागत का लक्षण है, अगर आप सच्चे शरणागत हैं तो आपके अंदर अपने स्वामी के अपने शरण के गुण स्वतः ही आने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि जितने भी संत महात्मा, जितने भी साधु जन, भक्त जन हैं, उनके अंदर सहज ही करुणा होती है। सब जीवों पर दया करना, सब पर कृपा करना, सबसे प्रेम करना। क्यों? क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। और जो भगवान को बचता है उसके अंदर भगवान के गुण भी स्वतः ही आ जाते हैं। तो वास्तव में हमारी शरणागति तभी मानी जाएगी जब हम इस प्रकार से शरण के गुण जब हमारे अंदर आने लग जाएंगे। तो खैर इस प्रकार ये सब जो भगवान के पार्षद है बड़े कृपालु हैं, सब पर खूब कृपा करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि महाराज जी जो 16 पार्षद है, इनमें अन्य भी कुछ पार्षद जो कि शील, सुशील और सुशील, ये भावुक भक्तों के प्रतिपादक, जो भगवान के भावुक भक्त हैं उनका पालन ये करते हैं। भगवान अपने भक्तों का सर्वविध मंगल चाहते हैं और करते भी। इसमें भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए, रक्षा के लिए सब देवताओं को भी नियुक्त करते हैं। इंद्र आदि सब देवताओं को भगवान कहते हैं। अगर आप पद्म पुराण पढ़ो तो पद्म पुराण में जब भगवान जागे निद्रा से, तो भगवान ने सबसे पहले बुलाया है देवताओं को, और उनमें भी सर्वप्रथम इंद्र देव को, और उन्हें कहा कि देखो इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो और तुम्हारा ही कर्तव्य है कि मेरा कोई भी भक्त संसार में किसी भी प्रकार से क्लेश ना पावे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, उनका सर्वहित तुम्हें ही करना है। कार्तिक मास की कथा हम हर साल सुनते हैं। कार्तिक मास की कथा में भी वर्णन आता है कि भगवान जो है अपने भक्तों का सर्वविध मंगल करने के लिए सब देवताओं को जो है नियुक्त करते हैं। और ये बड़ी कृपा है श्री भगवान की। भगवान का भक्त महाराज भगवत रूप ही हो जाता है। इसलिए ये बात समझनी कि भगवान की कृपा का अनुभव हमें हर क्षण करते रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार ये 16 भगवान के पार्षद हैं। तो इन पर हमने थोड़ी विस्तार में भी चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा इनके गुणों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि भगवान नारायण के पार्षद असंख्य और उसमें से 16 पार्षद प्रमुख हैं। वास्तव में देखा जाए तो सब लोग ही भगवान के पार्षद हैं। जितने भी सब भगवान के भक्त हैं सब भगवान के ही पार्षद हैं महाराज। और सब जो है भगवान का ही गुणगान करते हैं। जो संत जन हमें भगवान के विषय में बता रहे वे भगवत रूप ही तो है। कहते हैं जिनके नाम सप्ताह में स्मरण किए गए हैं उनमें से प्रमुख वे 16 हैं। वैसे तो असंख्य है भगवान के पार्षद, पर प्रमुख रूप से 16 है। जैसे भगवान के अवतार असंख्य हैं, राम अनंत अनंत गुणानी, भगवान भी अनंत है, भगवान के गुण भी अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, परंतु सबका वर्णन तो हम नहीं सुन सकते। तो इसीलिए 24 अवतारों को प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया। उनमें भी प्रमुख जो दशावतार को स्वीकार किया गया, बस उस प्रकार से। तो कहते हैं अंतर केवल जो है इतना है, भगवान के पार्षद भगवान का ही रूप धारण करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बस केवल इतना सा अंतर है कि भगवान के जो पार्षदों का स्वरूप है और भगवान का स्वरूप है, अगर वो एकदम ही सेम हो जाएगा तो महाराज पहचान में कैसे आएंगे। जो पार्षद है उनको पहचानने के लिए कुछ तो अलग पहचान हो। भगवान की करुणा देखिए, क्या ऐसा कोई स्वामी संसार में होगा? संसार छोड़िए, क्या देवताओं में भी ऐसा कोई स्वामी हो सकता है जो अपने शरणागत को अपना ही रूप दे दे?
ये भगवान की बहुत बड़ी करुणा है। इसको अगर बहुत ध्यान से समझे, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो, संसार में ये नियम है कि जो व्यक्ति आपसे बड़ा है वो आपको अभय दान देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जो मुझसे लड़ाई करते हैं, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी किसी से लड़ाई हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें अब जेल में डलवाऊंगा। मेरी पहचान में मान लेते हैं कि कोई एमएलए या कोई ऐसे बड़े नेता है, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, तो आप मुझे बचा लीजिए जेल जाने से, तो वे मुझे बचा लेंगे। अगर मान लीजिए मेरी किसी एमएलए से, नेता से लड़ाई हो गई, तो फिर मेरी पहचान किसी उनसे भी बड़े आदमी से होनी चाहिए, कोई सीएम हो या फिर होम मिनिस्टर से कहीं ना कहीं पहचान हो। या फिर मान लीजिए मेरी होम मिनिस्टर से लड़ाई हो जाए तो प्रधानमंत्री से पहचान होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुझे उनसे बचा सकते हैं। मान लीजिए मेरी देश के प्रधानमंत्री से लड़ाई हो जाए तो मुझे किसी ऐसे देश के प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, जैसे रशिया, यूएसए। तो कहने का आशय ये कि संसार का ही नियम है कि जो बलशाली, वो अपने शरणागत की रक्षा अपने से छोटे पद वाले व्यक्ति से तो कर सकता है, पर अपने से अभय दान नहीं देगा। अब जैसे हमारी ही उदाहरण है, मेरी रक्षा एक देश के प्रधानमंत्री ने की, होम मिनिस्टर से मान लीजिए मेरी लड़ाई हो गई, प्रधानमंत्री जी ने बचा लिया, लेकिन वो बार बार मुझे ये बताते रहेंगे कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तो अब जो है मैं तुम्हारा स्वामी हो गया, इस प्रकार। परंतु भगवान में ऐसा गुण नहीं है। भगवान खुद से भी अभय कर देते हैं, और ये गुण केवल श्री भगवान में है। ये बहुत ऊंची बात है। किसी देवता का आपने मान लीजिए सहारा लिया कुछ करने के लिए, तो वे देवता भी ये चाहेंगे कि आप जो है नित्य उनकी पूजा करें, नित्य उनका स्मरण करें, स्तुति करें। भगवान ऐसे नहीं। भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि आप जो है डर कर रहे भगवान से कि इन्होंने तो मेरी रक्षा की है, इनके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान तो केवल प्रेम चाहते हैं। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में, राम केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, अन्य कुछ भी संसार में प्रिय है ही नहीं। आप देखिए, दुर्योधन ने बुलाया भगवान को। मामा शकुनी ने कहा दुर्योधन को कि अरे तुम इतनी बड़ी मूर्खता करके आए हो, तुमने स्वयं कृष्ण को ठुकरा दिया और उनकी सेना मांग ली। दुर्योधन बोला मामा जी ये तो अच्छी बात है। बोले अच्छी बात नहीं है भैया, बहुत गलत बात है। अरे कृष्ण अगर आ जाते तो कृष्ण की सेना अपने आप ही आ जाती, तुम उनको छोड़ाए। तो बोले अब क्या करूं? तो मामा शकुनी शकुनी ने कहा देखो ऐसा करो कि कृष्ण जी को यहाँ हमारे यहाँ बुलाओ, हम उनको खूब बढ़िया जो है भोजन पे बुलाते हैं, और भोजन कराते समय जो है उनसे बात बात में मैं कह दूंगा कि भाई ये भी आपका भाई है दुर्योधन, तो इसको आप महाराज दो सहारा, इसको जिताओ युद्ध में। तो श्री भगवान को न्योता दिया, बढ़िया 56 भोग तैयार किए गए। भगवान आए, भगवान को दुर्योधन ने कहा आइए हम साथ में बैठ के भोजन करें। भगवान बोले क्या? दुर्योधन बोला भोजन, साथ में भोजन करें। तो 2-3 बार तो भगवान ने ऐसे पूछा, उसको गुस्सा आया कि अरे आपको सुनाई तो दे रहा है, फिर आप ऐसे क्यों कर रहे? भगवान बोले मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। अरे दुर्योधन तुमने ये सोच कैसे लिया? ये मैं अपने मन से ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, महाभारत में वर्णन है इसका। भगवान ने कहा दुर्योधन से कि तुमने अपने मन में ये बात सोच भी कैसे ली कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा? भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। शास्त्र की मर्यादा क्या कहती है? भगवान ने दुर्योधन को कहा कि देखो भोजन 2 स्थिति में किसी के यहाँ करते हैं। एक तो उस स्थिति में जब हमारे पास कुछ ना हो, जब मान लीजिए आपके पास स्वयं ही कुछ नहीं है, तो आपको किसी ना किसी के घर पे कुछ मांग के खाना पड़ेगा। तो भगवान बोले भैया मेरे साथ तो ऐसा है नहीं, मैं तो
परमात्मा हूँ, सबको मैं ही देता हूँ। और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके हम हमसे बहुत अधिक प्रेम हो, जो हमसे बहुत प्रेम करता हो, उसके यहाँ हम भोजन करते हैं। तो ना तो मैं जो है बहुत धन का कोई अकाल है मेरे पास, और ना ही मैं तुम्हारा कोई प्रेमी हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन क्यों करूं। भगवान ने इस प्रकार जो है दुर्योधन को डांट दिया, और फिर भगवान आगे चले गए। चले गए, गए कहाँ? वे गए श्री विदुर जी के घर। विदुरानी नित्य प्रार्थना करती कि एक दिन जो है भगवान कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन मैं बनाऊंगी, वे पाएंगे, कितना आनंद होगा। तो आज महाराज श्री ठाकुर जी पहुंच गए, और जैसे ही भगवान पहुंचे, विदुरानी जो है स्नान कर रही थी। भगवान पहुंचे, भगवान ने आवाज लगाई कि काकी मैं आ गया। अब जैसे ही महाराज ये सुना कि मैं आ गया, इतने में विदुरानी दौड़ी, भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूँ। भाव दशा ऐसी। भगवान ने जो है अपना पीताम्बर वस्त्र उनके जो है शरीर पर ढका है कि आप जो है भाव में भूल गई कि आप स्नान कर रही थी। तो अंदर पहुंचे भगवान, तो विदुरानी ने फटाफट अपने सब कपड़े आदि पहने और केले लेकर आई। अब भगवान को बिठाया सामने, और भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि देखकर वे मोहित हो रहे हैं बारंबार। और श्री ठाकुर जी को केले के छिलके खिला रहे हैं। कथा आप सबको ज्ञात है, पुनः इस पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। एक भाव केवल यहाँ पर ही है कि उन्हें पहले श्री विदुरानी जी केले के छिलके खिला रही। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने आकर कहा कि अरे विदुरानी, तुम ये क्या कर रही हो? अरे भगवान घर पे आए हैं तो उनको केले का छिलका खिला रही हो, ये अच्छी बात नहीं। अब उनको सुध ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। उनको तो लग रहा है कि केले का छिलका मैं अलग से टोकरी में डाल रही हूँ और उनको केला खिला रही हूँ, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। तो अब जो है भगवान ने कहा कि अरे काका जी, ये आपने क्या कर दिया। इस फल में वो स्वाद नहीं जो स्वाद इसके छिलके में। क्यों महाराज? क्योंकि जब छिलका खिलाया जा रहा है, तब काकी को ये सुधी नहीं थी कि वो कुछ खिला रहे हैं। वे बस प्रेम दशा में कुछ अर्पण करना चाह रही थी। अब यहाँ पदार्थ बुद्धि हो गई, और जब मेरे प्रसाद में पदार्थ बुद्धि हो जाती है, तब वो फिर उतना आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए भगवान को जब भी कुछ भोग लगाया जाए, बड़े प्रेम से लगाया जाए। कथा आप सबको ज्ञात है। एक बड़ा भावुक भक्त था भगवान का, जो महाराज खूब खाता था। घर वालों ने घर से निकाल दिया कि अरे इतना खाओगे तो हमारे घर का सब व्यवस्था कैसे चलेगी। तो महाराज खूब खाता था, खूब खाता था। घर वालों ने निकाल दिया तो बेचारा फिर से कभी ना कभी लौट कर आ जाता कि अरे मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरी याद आ रही होगी, तो मैं वापिस आ गया। बोले किसी को तुम्हारी याद नहीं आ रही, तुम चले जाओ यहाँ से। एक संत की शरण में गया, संत ने महाराज शरण दी है, संत तो बड़े कृपालु होते ही। तो संत भगवान ने जो है शरण में रखा है, और वहां पर एकादशी का व्रत किया जाता है संत के आश्रम में। तो एकादशी के दिन उसने कहा कि मैं तो देखिए भूखा नहीं रह सकता, मुझे आप लोग अन्न दे दो, मैं नदी के किनारे बैठ के अपना खुद पका के खुद ही खा लूंगा। वो अन्न लेकर चला जाता, और महाराज खुद पकाकर खाता। गुरु जी ने एक बात कही थी कि देखो भगवान को भोग लगा कर पाना। तो खूब प्रेम से कीर्तन करता, सीताराम आइए लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कथा आप सबको ज्ञात है। तो ऐसा वो भावुक भक्त भगवान स्वयं आते पाने के लिए। तो ये तो खैर बड़ी विस्तृत कथा है, इस कथा को ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ना है। यही प्रणाम करके आगे बढ़े। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का आशय ये कि भगवान प्रेम दिखते हैं, भगवान किसी पदार्थ के रूप में। तो इस प्रकार श्री भगवान ने विदुर जी के यहाँ महाराज फिर साग खाया है। बढ़िया सुंदर साग विदुरानी ने बनाया, भगवान पा रहे हैं। विदुर जी मनी मन सोच रहे हैं कि कहाँ तो भगवान 56 भोग खाने वाले, और कहाँ हमारे घर में साग पा रहे हैं। अब हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने विदुर जी के मन की बात समझ ली। भगवान कहते हैं कि ऐसा साग तो मैं वैकुंठ में भी नहीं पाता, बहुत अद्भुत साग बना है। भक्तों ने गाया, दुर्योधन धर मेवा त्यागी,
साग विदुर घर खायो, हरे कृष्णा। साग विदुर घर खायो, जूठे बेर शबरी लाल, रुचि रुचि भोग लगायो, हरे रामा। रुचि रुचि भोग लगायो। क्या अद्भुत भाव है! ऐसी करुणा केवल भगवान में। तो कहने का आशय है कि भगवान को जब भोग लगाया जाए, प्रेम से लगाया जाए। तो जैसा आज अभी कथा की शुरुआत में चर्चा हुई कि आज जो है हरियाली तीज है, तो बढ़िया गुजिया घेवर और एक और जो है कुछ मिठाई बनाई जाती है आटे में गुड़ मिला के, बुलबुले कई जगहों पर उसे कहा जाता है, तो वो भी आज के दिन बनाए जाते हैं। तो जो भी कुछ बनाए, प्रेम से बनाए। हमारे ठाकुर जी पाएंगे, ठाकुर जी पाते हुए कैसे लगेंगे, किस प्रकार पाएंगे, ऐसा भाव करके बनाया जाए तो महाराज खूब आनंद आ जाएगा। तो खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ, भगवान का जो भक्त है वो भगवान के समान हो जाता है कि भगवान की करुणा है। भगवान की कृपा ऐसी है कि भगवान अपने भक्त को अपने समान कर देते। ऐसी करुणा और किसी में नहीं है, हो ही नहीं सकती। अपने समान कोई भी नहीं कर सकता है। संसार में संसारी मनुष्य या देवताओं तक मन में ये भाव रहता है कि अगर कोई हमारा शरणागत है तो कम से कम हमसे तो महाराज डरे, हमारे तो अधीन होकर चले। भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों का दास बन जाता हूँ, मैं बिक जाता हूँ भक्तों के लिए। अहम भक्ता पराधीनो। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि मैं तो अपने भक्तों का सेवक हूं उद्धव। ऐसी करुणा केवल भगवान में। इसलिए तो भक्त गाता है, नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते ना डरे, ना डरे ऐसी लाज, तुझ बिन कौन करे ऐसी लाज, तुझ बिन कौन करे। क्या सुंदर भाव! प्रभु, ऐसी करुणा ऐसी कृपा और किसमें होगी? पर ऐसे करुणा और रुणाले भगवान को छोड़कर अगर कोई और किसी को भज रहा है तो महाराज उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा ये भगवान ही जाने है। तो इस प्रकार से भगवान अपने पार्षदों को अपने समान कर देते। लेकिन अब एक प्रश्न आप सबके मन में भी आ रहा होगा कि मान लीजिए भगवान ने अपने सब पार्षदों को अपना ही रूप दे दिया, अब सब भगवान विष्णु की तरह जो है चतुर्भुज स्वरूप में है, तो फिर फर्क कैसे करेंगे कि भगवान कौन है और उनके भक्त कौन है? ये तो भेद देखिए रहेगा ही रहेगा। हालांकि भगवान अपने भक्तों को अपने समान कर देते हैं और भगवान के भक्त भगवत रूप ही होते, बात ठीक है। पर भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना। जैसे समुद्र है, समुद्र में जो जल है उसमें जो तरंगे उठ रही है, वो तरंगे सब जल ही है, परंतु वो कभी भी समुद्र नहीं बन सकती। तरंग तरंग ही रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। समुद्र तरंग बन सकता है, तरंग समुद्र नहीं बन सकती। इसी प्रकार जीव भगवान का अंश है पर जीव भगवान तो नहीं। तो ये फर्क कैसे किया जाए कि भगवान कौन है और भक्त कौन है? तो दो जो भी बताए गए हैं शास्त्रों में, एक तो श्रीवत्स का चिन्ह मैंने आपको कथा सुनाई थी कि भृगु जी ने परीक्षा लेने के लिए भगवान के वैकुंठ में भृगु जी पहुंच गए और जाकर सीधा भगवान की छाती पर लात मार दी। और भगवान की करुणा तो देखिए, भगवान ने उनकी लात को स्वीकार किया। भगवान चाहते तो महाराज क्या कुछ नहीं कर सकते थे, भृगु जी को श्राप दे देते, भृगु जी को खत्म कर देते। भगवान के अंदर तो अपार सामर्थ्य है, पर भगवान ने उनकी लात को स्वीकार किया। भगवान ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव मतलब ब्राह्मणों के भक्त। भगवान ने कहा ये तो एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है, तो अपनी छाती पर वो चिन्ह आज तक धारण करते हैं भगवान। आप अगर घर में लड्डू गोपाल जी भी लाई ना, तो बहुत ध्यान से अगर देखें तो उनकी वक्षस्थल पे वो चिन्ह बनाया जाता है। ये भगवान की करुणा है, अपने विग्रह में भगवान वो चिन्ह धारण करते हैं। ऐसा कृपालु कौन होगा महाराज? तो खैर, भगवान ने वो चिन्ह धारण किया है। तो एक तो वो श्रीवत्स का चिन्ह और एक है कौस्तुभ मुनि। श्रीवत्स का चिन्ह क्षमा चाहूंगा, अब मैं भृगु लता के चिन्ह को श्रीवत्स का चिन्ह बता रहा हूँ। भृगु लता का चिन्ह भी भगवान की छाती पर है, वो अन्य किसी की छाती पर नहीं आता है।
एक श्रीवत्स का चिन्ह है जो कि श्री किशोरी जी का जो है कमल का चिन्ह है, वो भी भगवान की छाती पर। ये दोनों ही भगवान की छाती पर ही, भगवान के वक्षस्थल पर ही है। भगवान के जो पार्षद हैं उनके वक्षस्थल पे भृगुलता का चिन्ह भी नहीं है और श्रीवत्स का चिन्ह भी नहीं। और कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली थी, भगवान अपने कंठ में उसे धारण करते, तो वो भी केवल भगवान के पास ही है, क्योंकि उसको धारण केवल भगवान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त है ये सब भगवान के ही रूप में है, परंतु ये दो भीड़ इनमें बताए गए। और कहते हैं कि यथा जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर से प्रकट हुए, तो भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे और उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में थे। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत जी में प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान देखने में कैसे थे? कहते हैं वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। जो भगवान के सब पार्षद उनके साथ आए थे, ऐसा लग रहा था कि भगवान ही 16 रूप में आ गए। और केवल वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र कुमुद कुमुदाक्षी गणना वैष्णव द्वारपालों के रूप में की जाती है। ये सब जो है भगवान के द्वारपाल हैं और ये सब भगवान की सेवा में है। वास्तव में देखा जाए तो जैसा कि मैंने कथा की शुरुआत में भी कहा, सब लोग ही भगवान के ही पार्षद हैं। बहुत ध्यान से देखा जाए तो जितने भी वैष्णव हैं सब भगवान के ही सेवक हैं महाराज। और एक और अंदर की बात अगर कही जाए, एक और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तो एक बड़ा सुंदर भाव और जो है समझ में आता है। ये हमारे गुरुदेव भगवान का भाव है। हमारे गुरुदेव भगवान अक्सर अक्सर अपनी कथा में कहते हैं कि देखो भैया, ऐसी बात है कि अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो सारा संसार वैष्णव है। कैसे? इसका प्रमाण क्या है? तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो, आप लोग ये तो स्वीकार करते हैं कि सारा संसार भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सब कुछ भगवान ने बनाया और सबको भगवान ने बनाया, दोनों ही बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए और आप लोग करते भी। तो महाराज, जब सब कुछ भगवान का है और सब लोग भी भगवान के, तो फिर सब भगवान के बालक हुए, सब भगवान के पुत्र हुए। और भगवान ने मानस जी में कहा भी है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कहते हैं कि महाराज सब कुछ भगवान का है और सब भगवान के बालक, यानी कि सब वैष्णव ही हो गए। सब विष्णु के हैं तो मतलब वैष्णव है। वैष्णव कौन? तो भगवान का है, तो सब कुछ ही भगवान का है। तो इसलिए हाँ, ये है कि कुछ लोग भूल गए कि हम भगवान के, इस कारण से भी भटक रहे, परंतु वास्तव में सब कुछ, सारा जगत भगवान का ही है। इसलिए सारे संसार के प्राणी वैष्णव ही, इसलिए कभी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बड़े सूक्ष्म रहस्य की बातें, और ये बातें बहुत समय तक भजन करने के बाद ही मन में उतरती। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान का ये भाव बड़ा सुंदर है। इसको जो स्वीकार कर लेता है, किसी के प्रति द्वेष हो ही नहीं सकता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान के सब पार्षद कहते हैं कि भगवान के स्वाभाविक गुण, अनिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य आदि जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि आठों द्वारपाल कहते हैं। अब 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और भगवान के 8 द्वारपाल एक एक सिद्धि को अपने अंदर धारण करते हैं। और भगवान के जो प्रधान पार्षद हैं श्री विश्वक सेन जी, वे पांचरात्रि आदि आगम रूप है। पांचरात्रि आगम यानी कि वेदों की एक शाखा है, तो उनका स्वरूप जो है विश्वक सेन जी को बताया गया है। यानी कि वेद भी भगवान के ही पार्षद है। श्री वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के मणिमय प्रसाद के पश्चिम द्वार पर जो है जय और विजय द्वार की रक्षा करते हैं, और पूर्व दरवाजे पर चंड प्रचंड, दक्षिण द्वार पर जो है भद्र सुभद्र, और उत्तर दरवाजे पर धाता और विधाता नाम के द्वारपाल रहते हैं। मतलब 4 साइड में 4 द्वार हैं और चारों द्वारों पर
दो दो पार्षद भगवान के विराजमान। कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, अजयी है, और उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब वैष्णव पार्षदों को देखा है तो महाराज बलि के अनुचर दैत्यों ने भी वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए। तब उन्होंने ही हंसकर अस्त्र शस्त्र उठाए और असुरों को रोक दिया। अब जब बलि महाराज का सब भगवान ने छीन लिया तो राक्षसों को बड़ा गुस्सा आया कि अरे हमारे राजा का सब कुछ छीन के ले गए। तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए। भगवान तो भगवान है, भगवान खड़े रहे। भगवान के पार्षद आए, भगवान के पार्षदों ने यहाँ से अस्त्र शस्त्र उठाए और हंसने लगे। अब वो राक्षस बेचारे सोच रहे हैं कि ये पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, और ये भगवान के पार्षद ये सोचकर हंस रहे हैं कि देखो बेचारे कितने अज्ञानी, सोच रहे हैं कि हम भगवान को मार देंगे। तो इस प्रकार इन्होंने वहां अपना बल भी दिखाया है। नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतिदेव पुष्पदंत और हाँ सात्वत आदि भगवत पार्षद 10,000 हाथियों का बल रखते। भगवान के पार्षद महाराज साधारण थोड़ी होंगे। जब भगवान अतुलित बल के स्तोत्र हैं तो भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त भी खूब बलशाली होंगे। एक ही भगवान के भक्त बड़े बलशाली, जिनके विषय में सारा संसार जानता है। उठो उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। कितना सुंदर भाव। जयंत जी ने कहा कि हनुमंत लाल जी आपको उठना पड़ेगा। बोले मेरे अंदर तो कोई बल ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। बोले आपके अंदर बल नहीं, तुम वीरों में वीर बलकारी। हे नाथ, आपसे बड़ा वीर ही नहीं हुआ कोई। यतवित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम। अतुलित बल धामम। गोस्वामी जी ने कहा महाराज आप अतुलित बल के धाम हैं, आपके समान तो किसी में बल है ही नहीं। एक हुंकार से सारे संसार के जितने राक्षस हैं सबको भस्म करने की सामर्थ्य श्री हनुमान जी रखते हैं। तो तुम वीरों में वीर बलकारी, ये साबित कर दिखलाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, उठो हे राम भक्त हनुमान, सागर पार जाना है। तो खूब सुंदर ये भाव है। तो ये कहीं मैंने सुना था, पूरा तो मुझे आता नहीं, पर भाव बड़ा सुंदर है। तो इस प्रकार अब श्री हनुमान जी का ही बल देख लीजिए, और ये बल भगवान की कृपा से ही है। क्यों? एक बड़ा सुंदर सूत्र आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जो लिखा कि अतुलित बल धामम, वो अतुलित बल धामम शब्द का अर्थ क्या है? एक तो साधारण सा अर्थ यही है कि अतुलित बल के जो धाम है। एक आपको अंदर की बात बताता हूँ। अतुलित बल के धाम तो महाराज, अतुलित बल किसमें? अतुलित बल तो भगवान में। तो जो अतुलित बल को धारण करने वाले भगवान है, उनका निवास स्थान जिनका हृदय है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिनके हृदय को भवन बनाकर अतुलित बल को धारण करने वाले भगवान रहते हैं, उन्हें श्री हनुमान कहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। भगवान ने हनुमान जी के हृदय को अपना घर बना लिया और हनुमान जी के हृदय में ही रहते हैं। और ये बात अब मैं केवल भाव की दशा में या वैसे नहीं कह रहा हूं, इसका शास्त्रीय प्रमाण। भगवान को एक बार विभीषण जी ने पूछा कि प्रभु, अगर मेरा भाई आपकी शरण में आ जाता है तो आप उसे स्वीकार करते? बोले स्वीकार करता। अरे विभीषण, एक बार अगर रावण मुझसे क्षमा मांगकर तो देखता, एक बार कह देता प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं उसे अपनी अयोध्यापुरी दे देता। अयोध्यापुरी दे देता मतलब पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे देता। तो ऐसे ही हंसते हुए विभीषण जी ने कहा कि फिर प्रभु आपके भैया भरत कहाँ रहते? भरत जी हैं अयोध्यापुरी के राजा। तो भगवान बोले कि भरत को मैं वैकुंठ दे देता। भरत तो मेरा हृदय है, भरत मांगता तो मैं अपना वैकुंठ उसे दे देता। बोले अच्छा, तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते? बोले वो सामने बैठा है ना मेरा भक्त हनुमान,
मैं तो उसके हृदय में रहता हूँ। ऐसा जिनका प्रेम, उनके हृदय में भगवान बसते ही बसे। श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करिणी सीता तो हम राम बल्लभ। श्री किशोरी जी के विषय में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो भगवान के साथ नित्य निवास करते और नित्य भगवान जिनके स्मरण में रहते, वे हैं श्री किशोरी जी। और किशोरी जी को जब लव और कुश श्री हनुमान जी के विषय में बता रहे हैं तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। किशोरी जी ने पूछा कि ये बताओ, तुम्हारे सबसे बड़े भैया हनुमान जी प्रथम पुत्र हैं भगवान के, तो बोले कि वो कैसे हैं? बोले माँ, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, वहां वहां सर झुकाए आंखों में अश्रु लिए श्री भैया जय कथा सुनते हैं। हमारे बीच में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर, कहते हैं ऐसे श्री हनुमान जी हैं। और जब भगवान के प्रति उनका ऐसा भाव है तो महाराज भगवान का ऐसा क्यों ना हो। भगवान ने गीता जी में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो भगवान भी निश्चित रूप से जहां जहां श्री हनुमंत लाल जी की चर्चा होती है वहां विराजमान है। मतलब भगवान भी हमारे बीच में विराजमान है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हाँ, अब इतने सब प्रमाण वैसे तो पर्याप्त होंगे, क्योंकि भक्तों वैष्णवों को प्रमाण देने नहीं पड़ते हैं, वो सब बातों को स्वीकार कर लेते हैं। पर फिर भी मैंने सोचा कुछ प्रमाण दिए जाए। और एक और भाव श्री गोस्वामी जी ने एकदम ही स्पष्ट करके कह दिया, जा सूर्योदय आगार बस, जा सूर्योदय आगार बस ही राम शर चापद प्रणव पवन कुमार खल बन पाओ तो ज्ञान को। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं अब श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो राक्षसों के लिए काल के समान है और जिनके हृदय में श्री राम जी अपना धनुष छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं। धनुष छोड़कर बैठ जाते हैं मतलब आप कहीं भी किसी भी जो है देवालय में किसी भी मंदिर आदि में जाएंगे, आप देखेंगे कि श्री राम रूप में भगवान जहां भी दिखेंगे तो हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। क्यों? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। पर जब हनुमान जी के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं तो फिर धनुष को रख देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अब मेरे भक्तों की रक्षा श्री हनुमान जी कर लेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि साधु संत के तुम रखवारे हो। तो खैर, इस प्रकार ये बात यहाँ से सिद्ध होती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़े। इस प्रकार भगवान के अन्य भक्त भी बहुत बलशाली हम ये सुन रहे थे। जैसे भगवान भक्तों के लिए मंगलकारी, आम्यहारी, करुणालय, प्रतिपालय तथा सुहृदय हैं, वैसे ही भगवत पार्षद भी समस्त गुणों से युक्त हैं। भगवान के जितने भी पार्षद हैं वे सब महाराज कल्याणकारी, करुणा करने वाले और सब पर जो है दया करते हैं, सबका हित सोचते हैं। और यही भाव जो है सब संतों का भी। जैसा कि मैंने कहा कि वास्तव में तो सब वैष्णव ही भगवत पार्षद, तो जो सबका ही हित सोचे वही वैष्णव है। तो ऐसे ही महाराज जो हमारे वैष्णव हैं, संत हैं, जो सब पर कृपा करते हैं, भगवान के समान ही उनके अंदर भी गुण है। उसके बाद कहते हैं अर्थात उन सबके स्वामी परम स्वतंत्र भगवान के समान ही उनमें गुण जो विद्यमान है। जैसे भगवान का एक बड़ा सुंदर गुण है कि महाराज भगवान बड़े मधुर भाषी, भगवान बहुत मीठा बोलते और बहुत प्रेम से बोलते। भगवान के भक्तों को भी देखिए कितना प्रेम से सबसे बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो अमृत अपनी वाणी से बरसा रहे। ये तो खैर आप लोगों ने श्री इंद्रेश जी की कथा में सुना ही होगा। वो खूब मतलब सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान और उनके सखाओं के बीच में कैसी चर्चा हो रही है और कैसे भगवान के सखा जो है उनके साथ खेल रहे हैं। तो श्री इंद्रेश जी महाराज काफी उनकी रील्स वगैरह आती रहती, तो दास को भी जो है भेजते हैं लोग, बड़ा आनंद आता है सुन के। आज तो खैर श्री इंद्रेश जी का जो है जन्म दिवस भी है, जहां तक दास के ध्यान में।
तो खैर अच्छी बात है, आज उनका जन्म दिवस है। ऐसे भक्तों का प्रादुर्भाव होना चाहिए। एक कहीं किसी कथा में श्री गुरुदेव भगवान के मुख से ही दास ने सुना था कि श्री इंद्रेश जी जो है, वे साधारण भक्त नहीं है। वे जब प्रकट हुए थे, वे जब जब उनका जन्म हुआ, तो उससे पहले उनके माता पिता ने सब संतों से बड़ी प्रार्थना की कि हमें आशीर्वाद दीजिए, कोई ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो भगवान का भक्त बने, भगवान का गुणगान करे। तो परम श्रद्धेय धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ने ये वरदान उन्हें दिया कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र होगा जो खूब धर्मनिष्ठ, खूब भजन निष्ठ और भगवान का बड़ा अच्छा भक्त होगा। तो ऐसे श्री इंद्रेश जी महाराज। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाकी अब मुझे देखिए पक्का नहीं पता है, मैंने तो कहीं किसी एक रील में सुना था कि मेरे पास रील्स आती रहती, कोई ना कोई भेजता रहता है, तो उसमें कहीं मैंने सुना था कि उनका जन्म दिवस शायद 7 अगस्त का ही है। तो आज हरियाली तीज भी है, इसलिए मुझे थोड़ा याद रह गया। खैर, तो हम थोड़ा आगे बढ़े। इस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, उनमें भगवान के ही समस्त गुण विद्यमान होते हैं। और कहते हैं कि महाराज मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप वाले, गुण वाले और स्वभाव वाले होते हैं। इस पर हमने विस्तार में चर्चा भी की। कहते हैं इस लोक में प्राय वे विचरण करते रहते हैं। भगवान के सब सेवक जो है इस लोक में प्राय विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उन सबकी सहायता करने के लिए, उन सबको सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान के दूत विचरते हैं। और ये बड़ी ऊंची बात है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि सब भगवान के भक्त और भगवान के जन आसमान में खड़े और ये सोच रहे हैं कि हम किसके घर पैदा हों, किसके घर जन्म लें। वे चाहते हैं कि हमारा जन्म, क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं हम जन्म लेके संसार को भजन करना सिखाना चाहते हैं, सबको सिखाएं कि भजन कैसे किया जाता है। परंतु दिक्कत ये है कि उनको कोई ऐसे योग्य माता पिता ही नहीं मिल रहे। माता पिता का योग्य होना बहुत आवश्यक है। जब तक आप स्वयं भजनानंदी नहीं होगी तब तक संतान भजनानंदी कैसे होगी? इसलिए माता पिता का योग्य होना बहुत आवश्यक है। बाकी किसी पर कोई बहुत विशेष कृपा हो जाए संतों की, सो अलग बात है। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार ये विचरण करते रहते हैं सबको रास्ता दिखाने के लिए। और भगवान विष्णु के जो है सुर पूजित एवं परम आलोकित पार्षदों का दर्शन ये बड़ा दुर्लभ है। भगवान के जो पार्षद हैं इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। केवल उनको ही होते हैं जो खूब भजन करते हैं। जैसे मैंने आपको परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज का चरित्र सुनाया था, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि भगवान शंकर की नगरी उज्जैन में वे पहुंचे और उज्जैन में जब गए तो वहां कुछ समय के लिए विश्राम किया, क्योंकि वृंदावन से पैदल उज्जैन गए। तो वहां जब थोड़ा सा विश्राम किया तो महाराज एक रोशनी उनके सामने प्रकट हुई, एक उजाला ऐसा तेज प्रकट हुआ कि आंखें नहीं खुल रही थी, मानो हजारों सूर्य एक साथ चमकने लग गए। और उनकी जटा को किसी ने पकड़ा और पकड़कर उन्हें उठाया, जटा से ही उठा दिया। तो उन्होंने आंख खोलकर देखा तो साक्षात भूत भावन भगवान विश्वनाथ उनके सामने खड़े थे। और उनको भगवान शंकर ने कहा कि जा बच्चा, उत्तर दिशा की ओर जा, तेरा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान के भजन में लाने वाले, इस मार्ग से जोड़ने वाले शंकर जी ही। आप सबने भी कहीं ना कहीं भगवान शिव की करुणा का अनुभव किया होगा आपके जीवन में, तभी आप इस मार्ग में आए। उनकी कृपा के बिना कोई इस मार्ग में नहीं आता है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो वहां पर एक तो भगवान शंकर का दर्शन हुआ। उसके बाद जब पहाड़ी बाबा उत्तर दिशा की ओर गए तो वहां पर एक बालक के स्वरूप में स्वयं सनकादिक भगवान ने उनको दर्शन दिया। कथा मैंने आप सबको सुनाई थी। मैं तो बस ये भाव कहना चाहता हूँ कि भगवान के भक्त अभी भी महाराज संसार में घूम रहे हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों का सदैव हित करने के लिए भगवान के ही पार्षद, भगवान के ही दूत उनको प्रेरणा करते रहते हैं। बस वो होगी तब जब हम लोग ईमानदारी से भजन करेंगे। भजन में ईमानदारी होनी चाहिए। भगवान की करुणा तो नित्य निरंतर बरस ही रहेगी।
खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि भगवान के जो पार्षद हैं इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो भगवत पार्षदों का वर्णन श्री नवादास जी ने किया है और कहते हैं वे भगवान के भक्त जनों को उनके ही शत्रुओं से और मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सुरक्षित रखते हैं। ऐसा जो है बड़ा अद्भुत वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं। अच्छा एक बात है यहाँ पर भगवान ने कहा कि भगवान के भक्तों को भगवान के पार्षद शत्रुओं से बचाते हैं, ये बात तो मान ली। वे विपत्तियों से बचाते हैं, ये भी बात मान ली। पर भगवान ने कहा कि वे मुझसे भी सुरक्षित रखते हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है। भगवान ने कहा कि जो मेरे पार्षद हैं वे मेरे भक्तों की रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? बोले एक तो अग्नि से रक्षा करते हैं, एक उनके शत्रुओं से रक्षा करते हैं, एक विपत्तियों से रक्षा करते हैं और चौथा मैं स्वयं मुझसे भी मेरे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये बात कुछ स्वीकार ही नहीं है कि भगवान से रक्षा करवाने की क्या आवश्यकता है। अरे भगवान तो हमारे हैं, भगवान कुछ हमारा बुरा थोड़ी चाहते हैं जो उनसे रक्षा करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक भाव समझना है कि यहाँ भगवान ने ऐसा क्यों कहा। उसका ये भाव हो सकता है जो कि दास का विचार है, बाकी पूर्ण रूप से क्या है वो तो भगवान ही जाने। पर यहाँ पढ़ के एक बात समझ आती है कि शायद भगवान ये कहना चाहते हैं जो हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की कि भगवान भक्तों को खुद से भी अभय कर देते हैं। तो भगवान शायद वही बात यहाँ समझाना चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है उससे कभी मैं रुष्ट हो जाऊं तो जो मेरे पार्षद है जो संत जन है वे फिर मेरे भक्त को और मुझे मिलाते हैं पुनः। जैसे भगवान कभी किसी से गुस्सा हो जाए तो वो गुरुदेव की शरण में भागता है, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, या भगवान शंकर की शरण में भागता है। क्यों? भगवान शंकर और गुरुदेव दोनों एक ही हैं और ये भगवान से बचाते हैं। अगर कभी भगवान शंकर रुष्ट हो जाए तो फिर भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्रभु शंकर जी आपके प्रिय हैं, उनको मनाइए और हमें क्षमा कीजिए। लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाए फिर महाराज कहीं भी कल्याण नहीं है। अगर गुरुदेव एक बार रुष्ट हो गए फिर कहीं भी बचाव नहीं। तो खैर ये समझना है कि भगवान के क्रोध से गुरुदेव बचाते हैं। तो शायद इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे जो भगवान के 16 पार्षद हैं उनके चरित्र का वर्णन भी पूर्ण होता है। अब भगवान की जो हरि वल्लभ जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनके चरित्रों का स्मरण हमें करना है। तो एक बार मैं वो पद गा देता हूँ जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने भगवान के प्रिय भक्तों का वर्णन किया है। उसके बाद फिर कुछ हम आज हरियाली की जो तो एक पद पर हम चर्चा करेंगे जो भगवान को खूब सुंदर भाव करके पूरा निभाया जा रहा है और श्री किशोरी जी मान करके बैठी। तो सब सखियां श्री किशोरी जी को मना रही हैं, उनका मान दूर करने के लिए श्री ठाकुर जी मना रहे। तो एक वो पद हम चर्चा करेंगे, उस पर थोड़ा पद सुनेंगे और उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभुपति अनुजम बंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति ध्रुव अम्बरीश विदुर सुराम चंद्रहास चित्रकेतु राम यजुपान
पटे जब लज्जा हरि वल्लभ सरकार तुझ चरण रेणुमाचा। बड़ा सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भजन श्री नाभा गोस्वामी जी ने भगवत गीता भक्तों को किया है। इस पर हम कल से चर्चा करेंगे। आज केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद फिर हम उस पद का स्मरण भी करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती। नर जाति जब माया विरच अज्ञान तन में पड़ गई। जन भारती आबादी जग जग जगी जग जग। अज्ञान माया मोह तब की काल पान तबई हमें। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कलि कवि काए। गुरु कंगन करि नल सकल मृग प्रमाद हो गए। तब सब पति सुंदर सुखद हरि भक्त जन को पाए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान है माया। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती करें। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो केवल 2 मिनट एक बड़ा सुंदर पद है, इस पर हम चर्चा करें। किशोरी जी के सामने सब विनय कर रहे हैं, श्री किशोरी जी को सब मना रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। तो थोड़ा हम इसका स्मरण करें, उसके बाद कवि को विश्राम देंगे। राधे झूलन पधारो जुग आए भक्ता। प्यारी झूलन पधारो जुग आए भद्रा। जुग आए भद्रा जुग आए भद्रा। प्यारी झूलन पधारो जुग आए भद्रा। बड़ा अद्भुत भाव है। ऐसा मान न कीजे हट तजिए अली। ऐसा मान न कीजे हट तजिए अली। राधे झूलन पधारो जुग आई भद्रा। प्यारी झूलन पधारो जुग आई भद्रा। तू तो परम सयानी हो वृषभानु की लली। तू तो परम सयानी हो वृषभानु की लली। झूलन पधारो जुग आए भद्रा। कितनी सुंदर बात कही। तेरू रसिक प्रीतम मग जोगत खड़ो। तेरू रसिक प्रीतम मग जोगत खड़ो। श्री श्याम सुंदर हाथ जोड़कर आपके समक्ष खड़े, उनको जो इतना न तड़पाइए, उन पर कृपा कीजिए। तेरू रसिक प्रीतम मग जोगत खड़ो। राधे झूलन पधारो जुग आए भद्रा। प्यारी झूलन पधारो जुग आए भद्रा। कहते हैं कि राधे दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो। श्री भगवान जो है श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि बस अब जो है इतना मान ना कीजिए, अब जो है क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। राधे दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो। दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, अब क्षमा कर दीजिए। राधे झूलन पधारो जुग आए भद्रा।
प्यारे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, प्यारे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। तो बड़ा सुंदर भाव है। आज के दिन को और विशेष बनाने के लिए आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, घर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान है उनको खूब सुंदर जो है हरी पोशाक पहनाई जाए, खूब सुंदर मिठाई का भोग लगाया जाए और खूब भजन किया जाए। भगवान को सुंदर सुंदर पद सब लोग आकर सुना सकते हैं। अब क्या है, हमारे पास थोड़ी समय की कमी है, नहीं तो हम यहाँ चर्चा कर लेते। कोई बात नहीं, आप लोग जो है सुंदर सुंदर पद गाकर श्री ठाकुर जी को आज ले जाइए, खूब सुंदर जूता जुलाइए अपनी गीता को और प्रसन्न कीजिए श्री ठाकुर जी। है इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हो। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री प्रिया प्रीतम लाल की जय। तो केवल भगवान की जय करते हुए वाणी को विश्राम देंगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव।